सो हेलो फ्रेंड्स, फाइनली जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल का एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। मतलब सभी को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक दे दिया गया है। मैंने आप लोगों से बोला था कि कोई भी कोर्ट केस से लफड़ा नहीं है। लफड़ा जो है अपने जगह पर है, लेकिन वैसा नहीं कि कोर्ट केस के वजह से आपका कोई भी बहाली प्रक्रिया में कोई बाधा आ रही है। ठीक है, इसलिए नेगेटिव बातें ना फैलाएं कहीं भी कि कोर्ट का केस क्या हुआ। कोर्ट अपने जगह पर है। मैं आप लोगों को बता दूंगा, मतलब इस वीडियो पे मैं आपको क्या बताऊंगा ये पहले मैं बता दूं। इस वीडियो पे मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में क्लियर करने वाला हूं। मैंने आपको बोला था लास्ट वीडियो में कि एडमिट कार्ड जैसे ही जारी होगा मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे, उसके पहले मैं एक छोटा सा बात बता दूं। जो भी लड़के केस के बारे में बात करते हैं कि कोर्ट में केस चल रहा है सर ये बहाली पर, तो उन लोगों को मैं बोल दूं हमारी नियुक्ति 2017 में हुई थी और उस पर भी हमारी नियुक्ति पे भी केस चल रही थी। कम से कम 6 साल केस चला। हमारी जो ज्वाइनिंग लेटर आई थी उस पर लिख दिया गया था साफ साफ कि कोर्ट का आखिरी जजमेंट पर आपका बहाली प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। मतलब कोर्ट का जो जजमेंट होगा उससे हमारी नौकरी जा भी सकती है, ये क्लियर था। फिर भी हम ज्वाइनिंग किए, ट्रेडिंग किए, नौकरी किए, सैलरी ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो कोर्ट के चक्कर में आप मत सोचो कि कोर्ट में केस चल रहा है तो आपकी नौकरी में बाधा आएगी। कोर्ट ने अगर वो बोल देता साफ साफ कि नियुक्ति प्रक्रिया को रोक दिया जाए तो रोका रहता। कोर्ट ने स्टे नहीं लगाया है कि हम नियुक्ति प्रक्रिया को रोके। वो केस चल रहा है, अगर वो केस में हार जाते हैं मतलब सरकार, तो आपका नौकरी में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी नियुक्ति प्रक्रिया को रोका जाए। चलिए, ये बात हुई कोर्ट को लेकर। अब मैं डिस्कस करता हूँ डॉक्यूमेंट्स को लेकर, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं। आप बाहरी हो, चाहे आप झारखंड के बाहर के भी हो या कहीं के भी हो, किसी भी राज्य से हो, झारखंड के भी हो, आपको डॉक्यूमेंट सिर्फ आपका अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक बुक का पासबुक, तो कोई भी एक पहचान पत्र ले जाना है। क्यों, मैं आपको दिखाता हूँ। एडमिट कार्ड जो भी डाउनलोड हुआ है उसके नीचे लिखा गया है साफ साफ, आप पढ़ सकते हो। महत्वपूर्ण निर्देश, आपको मैं महत्वपूर्ण निर्देश बता देता हूँ पढ़ के, उसके बाद मैं आपको एक कंक्लूजन दूंगा कि आखिर करना क्या है। अभ्यर्थी परीक्षा हेतु निर्धारित अवधि रिपोर्टिंग से 1 घंटे पूर्व पहुंचना निश्चित करेंगे। निर्धारित समय के बाद पहुंचने पर परीक्षार्थी हेतु अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। आपको 5 बजे रिपोर्टिंग टाइम है। मैंने आपको बोला था वीडियो में ही कि 5 बजे आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सेम चीज़ आपको आ भी चुका है। दूसरा क्या है, शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु प्रथम एवं अंतिम अवसर है। अनुपस्थिति होने पर पुनः अतिरिक्त अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। ठीक है, आपको अगर आप नहीं एब्सेंट होते हो तो आपको दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा। प्रवेश पत्र के साथ पहचान पत्र, कोई भी पहचान पत्र, सारा नहीं ले जाना। बहुत लोग कह रहे हैं कि सारा ले जाना, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें से कोई एक आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, फोटो युक्त बैंक खाता पासबुक, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी एक आप उसमें लेके जा सकते हो आपका पहचान पत्र। ठीक है, कि मूल एवं छाया प्रति, मतलब आपको ओरिजिनल भी ले जाना है, उसकी छाया प्रति भी ले जाना है। ठीक है, छाया प्रति जमा हो जाएगा शायद। ठीक है, साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। और अब डॉक्यूमेंट्स को ले जो क्लियर नहीं है कि डॉक्यूमेंट्स, और मैं बोल दूं इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट दो, कोई भी सर्टिफिकेट लेकर आना है, तो एडमिट कार्ड पर मेंशन रहता। मैंने आपको बोला ही था कि डॉक्यूमेंट्स मेंशन किए जाएंगे कि ये डॉक्यूमेंट्स लेकर आने हैं। लेकिन ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर नहीं जाना है। तो आप कुछ मत लेकर जाना, सिर्फ अपने शरीर, खाने पीने के सामान, पानी वानी ले जाना, और एक्स्ट्रा कुछ भी ले जाने की जरूरत नहीं है। कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और आगे बढ़ता हूँ। चौथा क्या है, शारीरिक दक्षता परीक्षण के दौरान किसी प्रकार का उत्तेजक मादक पदार्थ का सेवन वर्जित है। पकड़े जाने पर परीक्षा केंद्र से बाहर करने हेतु कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दौड़ के दौरान स्पाइक जूते का प्रयोग वर्जित है। स्पाइक जूते क्या होता है, जिसपे कांटा लगा रहता है, वो जूते वर्जित है। आप नॉर्मल जूता पहन सकते हो, खाली पैर में दौड़ सकते हो, इससे कोई रोक टोक नहीं है। और बहुत लोग बोलते हैं सर मैं घड़ी अलाउड है कि नहीं। देखो इसमें साफ लिखा गया, मोबाइल, लैपटॉप या अन्य उपकरण अथवा महंगी वस्तुएं परीक्षा के दौरान रखना वर्जित है। महंगी वस्तुएं, घड़ी महंगी वस्तुएं में नहीं आती है और वो वर्जित नहीं है। आप घड़ी पहन के जा सकते हो। क्लियर मैं बोल दूं, बेझिझक किसी की बातों पे मत आना। कोई भी बोलता है कि घड़ी पहनना अलाउड नहीं है, तो मैं आपको बोलता हूँ, मेरा सीना ठोक के मैं बोलता हूँ घड़ी अलाउड है। आप घड़ी पहन के जा सकते हो। घड़ी पहन के जाओगे तो आपको रनिंग में बहुत फायदा होने वाला है। पांचवा क्या है, प्रवेश पत्र का आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। डाक अथवा अन्य माध्यम से प्रवेश पत्र नहीं दिया जाएगा। ठीक है। छठा क्या है, शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान किसी अभ्यर्थी के केंद्र के बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। अतः अभ्यर्थी दोपहर के भोजन की व्यवस्था स्वयं करना सुनिश्चित करेंगे। दोपहर तक रनिंग हो सकती है, दोपहर तक वहां आपको रुकना सकता है। ये गारंटी नहीं था दोपहर तक आपको रुकना ही होगा, दोपहर तक रुकना सकता है। क्योंकि आप पास कर जाओगे तो और भी प्रोसेस भी होने वाले हैं, कुछ प्रोसेस होंगे उसमें समय लग सकता है। इसलिए आप अपना
भोजन का व्यवस्था अपने बैग में ले लोगे, कोई भी डॉक्यूमेंट्स कुछ नहीं, सिर्फ भोजन का व्यवस्था आप कर लोगे, ठीक है। 7वां नंबर क्या है, शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान किसी प्रकार के अनुचित लाभ लेने पर प्रयास करने पाए जाने अथवा झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा भर्ती अनुचित संसाधन की रोकथाम निवारण के उपाय अधिनियम 2023 के प्रावधान के आधार पर कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। आपको कोई भी गलत तरीका नहीं अपनाना है रनिंग के समय। 8वां नंबर है, प्रवेश पत्र की भविष्य में होने वाली प्रक्रिया हेतु सूची रखना सूचित करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है 8वां नंबर भी और तीसरा नंबर। 8वां नंबर में क्या क्लियर किया गया है कि आपका ये भी जो एडमिट कार्ड है इस पे मोहर साइन भी होगा, याद रखना। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको संभाल कर रखना। जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी तो ये एडमिट कार्ड उस समय आपको शो करना होगा। तो आप अपने एडमिट कार्ड को गलती से भी गुम होने नहीं देना है, एडमिट कार्ड को संभाल कर रखना है, फ्यूचर में आपको इससे बहुत जरूरी पड़ेगी। तो ये एडमिट कार्ड आपको क्लियर मैं कर दिया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। और कोर्ट केस के बारे में भी मैं आपको क्लियर बोल दिया। बहुत लोग कमेंट करते हैं कि कोर्ट में केस चल रहा है अभी हाल में, सर क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ। रिजल्ट जो भी आएगा अगर अगेंस्ट में आता है तो हाँ भर्ती कैंसिल हो सकती है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन भर्ती अभी जो चल रही है इस पर कोई बाधा नहीं आएगी। हाँ, कोर्ट अगर बोल देता है कि गलत आपने किया है तो पूरा भर्ती कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोर्ट में केस चल रहा है तो भर्ती को पोस्टपोन कर दिया जाएगा, भर्ती नहीं होगी, भर्ती क्या होगा, ऐसा नहीं। रिजल्ट के बाद ही कुछ होगा, रिजल्ट से पहले कुछ नहीं होने वाला है। तो आशा कर दो आप लोग को मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। फिर भी कुछ अगर समझ में नहीं आता हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप जाकर वहाँ से टेलीग्राम के थ्रू मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप में बहुत सारे मैसेज आने लगे हैं जो कुछ मतलब ही नहीं, एडमिट कार्ड कब जारी होगा, ये क्वेश्चन आप लोग पूछते हो। तो ये कोई पूछने का कोई ज़रूरत नहीं था, मैंने पहले ही बोला था कि बिना मतलब का क्वेश्चन आप नहीं पूछे। बहुत अर्जेंट कोई ऐसी बातें होंगी तो आप मुझे व्हाट्सअप करना। मैं भी समझता हूँ कि अर्जेंट बातों का विश्वास करना चाहिए और उनका रिप्लाई देना चाहिए। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या लाना है, जबकि मैं कितने वीडियो में बोल चुका हूँ कि डॉक्यूमेंट्स के बारे में। और भी बहुत लोग पूछते हैं कि सर एडमिट कार्ड कब जारी होगा, ये भी मैं बोल चुका हूँ। एडमिट कार्ड मेरे हाथ में नहीं है, एडमिट कार्ड जेएसएससी के हाथों में है, वो जल्दी जारी करेगी, जारी कर भी चुकी है। तो ये सब बातें ना पूछकर बहुत कुछ अर्जेंट बातें हैं जो आपको समझ में नहीं आ रही है, कोई आपको नहीं बता रहा है या कोई आपको गलत बता रहा है, तो आप मुझे व्हाट्सअप करें, मैं आपको सही रास्ता बताऊंगा। मेरा कोई मेन ये नहीं है कि मैं आपको गलत बात बताऊं। और एक मैंने एक वीडियो बनाया था कि एडमिट कार्ड के बारे में, चलिए छोड़िए उस बात को, कुछ बात करने का बात नहीं, अब एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में अभी के लिए जय।